नाम राजनीति। उम्र तकरीबन 5000 वर्ष। पिता का नाम मानव सभ्यता। मृत्यु का कारण राजनीति में से राज के हावी हो जाने के कारण नीति का दम घुट जाना। परिणाम स्वरूप मृत्यु। सदियों पहले मानव सभ्यता की उत्पत्ति के पश्चात हमें सत्ता की आवश्यकता होने लगी। पहले हम सत्ता को केवल जिसकी लाठी उसकी भैंस के पैमाने पर तोलकर उसे लूट खसोट की तरह इस्तेमाल किया करते थे, परंतु समय बदला और फिर सत्ता को एक जिम्मेदारी मानते हुए उसे नीतिबद्ध किया गया और राजनीति का नाम दिया। राजनीति अर्थात राज करने की नीति। जब तक राजतंत्र हावी था, नियम कायदे चार दीवारी के भीतर बनाए जाते व लोगों पर थोप दिए जाते, परंतु प्रजातंत्र के अस्तित्व में आते ही सत्ता निर्माण मात्र एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रह गया। अब हमारा संविधान हमें यह आज़ादी देता था कि हम ये तय कर सकें कि आखिर कौन हमारे जनहित से सरोकार रखेगा व कौन नहीं। परंतु एक सवाल चक्रवात की तरह मन में घूम रहा है कि यदि वाकई ऐसा है तो आज क्यों हमें यहाँ खड़े होकर राजनीति की शव परीक्षा करनी पड़ रही है। जवाब आसान है, वह 3 कारणों में बटा हुआ है। सबसे पहला व सबसे महत्वपूर्ण कारण है राजनीति की आत्मा में असामाजिक तत्वों का प्रवेश। जनहित को दरकिनार कर आज हमारे राजनेताओं ने ऐसे लोगों से हाथ मिलाना शुरू कर दिया है जो धन के बदले बल अर्जित करना चाहते हैं। नतीजन सभी राजनीतिक दल ऐसे ही लोगों की चाटुकारिता करते हैं जो वही जिसकी लाठी उसकी भैंस की पुरानी विचारधारा के बूते वोट बैंक का झूला झूलते हैं व चुनाव जीत जाते हैं। इस बात की प्रामाणिकता चुनाव आयोग के इसी आंकड़े से साबित हो जाती है कि 2009 से लेकर अब तक सांसदों व विधायकों में 109% लोगों की वृद्धि ऐसी हुई है जो हत्या व बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में शामिल हैं। 109%, इतना बड़ा आंकड़ा किसी भी राजनीति को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है। यदि हम दूसरे अहम पहलू की बात करें तो वह है आदर्शवाद का विध्वंस व सत्ता प्राप्त करने की अंधी दौड़। आज हमारे राजनेता उस कबीलाई मानसिकता के शिकार हो गए हैं जहां एक कबीला एक अदनी सी जमीन के टुकड़े के लिए दूसरे कबीले पर खून खराबा तक कर देता था। आज नैतिकता व सेवा भाव, इनके बारे में तो बात करने वाला भी सरकार का दुश्मन हो जाता है और उसे रौंदने का प्रयास किया जाता है। आज अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2019 के ही चुनावों में 335 सांसद ऐसे थे जिनकी संपत्ति में पिछली बार के मुकाबले 20% की बढ़ोतरी हुई। और अब नेताओं की खरीद फरोख्त तो इतनी आम हो गई है कि उन पर चुटकुले बनाए जाते हैं। क्या हम इन्हीं चुटकुलों के बूते एक सुनहरे राष्ट्र का सपना देख रहे हैं? और अब तीसरा व सबसे महत्वपूर्ण कारण है जनमानस में राजनीतिक अवचेतना का अभाव। आज एक बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे देश की यह कहती है कि राजनीति एक कीचड़ है, परंतु विडंबना देखिए, उसी कीचड़ के छींटे हम अपने मुंह पर लिए हुए आज भी धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर ही अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। आज भी हम लोग प्रत्याशी को देखकर नहीं अपितु पार्टी को देखकर अपना मत देते हैं। भारत के नागरिक होने के नाते हमारा एक कर्तव्य है कि अधिकारों का उचित प्रयोग करते हुए हम योग्य दावेदारों को समर्थन दें, ना कि स्वार्थ में अंधा होकर या अपने निजी हितों के लिए किसी अयोग्य दावेदार को चुन लें। आज राजनीति मरणासन स्थिति में पड़ी है, तो आइए 130 करोड़ देशवासी मिलकर संविधान की धूनी रमाएं, राजनीति में से इन समस्त बीमारियों को निकाल कर राजनीति को पुनर्जीवित कर दें। तभी हमारा देश वह बन पाएगा जिसकी वह कल्पना कर रहा है, जिसके लिए कुछ बिरले इस देश की मिट्टी पर मर मिटे थे। शासन के यंत्रों पर रखो आंख कड़ी, छिपे अगर हो दोष उन्हें खोलते चलो। प्रजातंत्र की शीर प्रजा की वाणी है, जो कुछ हो बोलना अभय बोलते चलो। धन्यवाद। जय हिंद।